हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। पाप सीरीज लेसन नंबर 7 हमारा है। आप कोई भी जीके जिस आधारित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला है। और पाप सीरीज का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस एंड प्रिपरेशन। इसका पीडीएफ आपको सोल्यूशन का 10 सिलेक्शन रूट टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आईएमसी कुछ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो 10 सिलेक्शन रूट एप्लीकेशन के टेस्ट सीरीज सेक्शन में कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें क्या है, आपको थोड़ा सा इस सीरीज में आज हम बदलाव यह किए हैं कि देखिए, एक ही टॉपिक को क्या किए हैं, लिए हैं, लेकिन एक टॉपिक से जितना भी अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है ना, सारा का सारा क्या हो जाएगा, हमारा डील हो जाएगा। और देखिए, आज हमने लिया एजुकेशन। क्या लिया है? अंग्रेजी शासन काल में आपको जो अंग्रेजी शिक्षा जो भारत में शुरू हुआ था उससे। अब देख रहे हैं इससे क्या है कि आपको टोटल क्या है, 27 क्वेश्चन लिया गया है। मतलब जितना खोजा गया है, आधा घंटा ज़्यादा तो खोजने में हमको लग गया सब अलग अलग जगह से, तो टोटल 27 क्वेश्चन हमको क्या अभी तक इसमें मिला है। सारा कंसेप्ट इसमें क्या हो जाएगा, वो क्लियर हो जाएगा। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। मतलब कि अंग्रेजी शासन काल के दौरान हमारे यहाँ जो अंग्रेजी शिक्षा का शुरुआत हुआ उससे संबंधित क्वेश्चन है और प्रत्येक एग्जाम में पूछेगा। देखिए, जो भी ग्रुप डी के एग्जाम देखिए, सुपर टेट के देखिए, है ना, यहाँ तक कि आप देखिए क्या बोलता है, सीडीएस के देखिए, फिर क्या सीडीएस में देखिए, यूपी जूनियर एड टीचर में देखिए। मतलब देखिए अलग ग्रुप डी में, है ना, एसएससीजीएल में देखिए, सीपीयू में देखिए, एसएससी में देखिए, सुपर टेट में देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, वेस्ट बंगाल प्रीमियर में पूछा गया है, वेस्ट बंगाल में पूछा गया है, एमपी में पूछा गया है ना। देखिए एमपी पटवारी एग्जाम में, डीएसएसबी एग्जाम में पूछा गया है, एसएसजेई में पूछा गया है, वेस्ट बंगाल पीसी में पूछा गया है, एमपी पुलिस में पूछा गया है। देखिए यहाँ यूजीसी नेट में पूछा गया है, एसएससीजीएल में पूछा गया है, यूजीसी नेट में पूछा गया। मतलब कि बहुत ही ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। तो समझने का इसको प्रयास करते हैं। देखिए, अब इसको दो तरीके से पढ़ाया जा सकता है। एक पढ़ाया किया जा सकता है, समझाया जा सकता है, एक का क्वेश्चन पता है और इन्फॉर्मेशन बताते चले। देखिए हमारे अनुसार लगता ना है कि एक बार कहानी मोटा मोटी जल्दी से समझ लीजिएगा ना, तो पूरा क्वेश्चन को बनाना आपके लिए क्या होगा, आसान होगा। कल एक कहानी सुन रहे हैं, होता है ना, उस तरह से सिनेमा देख रहे हैं, तो उसी को हम समझने वाले पहले बात करते हैं। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बना, कब बना। तो इसको जानने से पहले क्या है कि हम पहले समझ लेते हैं पूरा आपको शिक्षा के बारे में। समझिए क्या है, पहले हम बात करते हैं, रुकिए दोस्त, अंग्रेज बात करते हैं। ये भारत था, क्या भारत में आया कि व्यापारी कंपनी के रूप में आया, और कंपनी के रूप में आया, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि आपको शासन करने लगा। तो शुरुआती जो बोल सकते, देखिए आप देखते हैं कि 1757 में क्या है, कंपनी जो है आपको प्लासी का लड़ाई जीत लेता है, 1764 में आपको बक्सर का युद्ध जीत लेता है, ठीक ना। तो शुरुआती समय में क्या करता है कि शिक्षा के ऊपर बोल सकते हैं कोई भी सुधार का प्रयास आपको नहीं करता है। जो भी शुरुआती में शिक्षा की दिशा में प्रयास किया जाता है वो व्यक्तिगत स्तर पर किया जाता है, लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो सर्वप्रथम क्या होता है कि 1780 में क्या होता है, एक व्यक्ति होता है, उसका नाम होता है वारेन हेस्टिंग। क्या होता है? वारेन हेस्टिंग्स होता है, वारेन हेस्टिंग्स होता है। ये क्या करता है, कलकत्ता में, क्या बोले आपको, कलकत्ता में मदरसा बनाता है, कलकत्ता मदरसा की स्थापना करता है। कहलाता है कि मुस्लिम कानून को पढ़ सके, मुस्लिम कानून को समझ सके, क्योंकि देखिए उस समय अंग्रेज के आने के पहले हमारे यहाँ मुस्लिम का शासन नहीं चल रहा था। तो किस तरह से शासन प्रशासन चलता है, किस तरह के यहाँ नियम है, कानून है, संस्कृति कैसा है, सबको समझने के लिए क्या है, ये आपको शुरुआत किया गया 1780 में वारेन हेस्टिंग द्वारा कलकत्ता मदरसा का। अब कब किया गया? 1780 में कौन किया? वारेन हेस्टिंग किया। कहाँ किया? कलकत्ता में किया। कोई दिक्कत नहीं। अब समझते हैं क्या, ये तो मुस्लिम कानून पढ़ने के लिए हो गया। फिर आगे कहानी और बढ़ता है 1791 में क्या होता है, इस व्यक्ति का नाम होता है जोनाथन डंकन। क्या होता है आपका? जोनाथन डंकन होता है। एक क्या करता है, बनारस में क्या करते हैं, बनारस में स्थापना करता है संस्कृत विश्वविद्यालय का। और भारत में बोल सकते हैं प्रथम के, अंग्रेज के ज़माने में क्या है, प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय था, संस्कृत विश्वविद्यालय है। ये कहाँ आपको? बनारस में। और बाद में आप देखिए कि बनारस में क्या होता है कि आप ये नोटिस कीजिएगा कि 1916 में क्या होता है, यहाँ पर बनाया जाता है BHU, इसी को बोलते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। क्या बोलते हैं? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कहते हैं, हिंदू विश्वविद्यालय बोलते हैं। और यह विश्वविद्यालय आपको कौन बनाता है? तो यह विश्वविद्यालय बनाता है आपको कौन? मदन मोहन मालवीय। कौन आपको? मदन मोहन मालवीय। अच्छा एक और ध्यान रखिएगा, मदन मोहन मालवीय का नाम होता है ना कि विश्वविद्यालय शिक्षा में आपको धार्मिक शिक्षा भी दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्वविद्यालय शिक्षा में धार्मिक शिक्षा देने की सिफारिश किसने किया? तो किसने किया? आपको मदन मोहन मालवीय ने किया। ठीक है, क्या क्या बोले? 1780 में वारेन हेस्टिंग द्वारा कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किया गया, 1791 में
जोनाथन डंकन द्वारा बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया, प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय था। और वहीं 1916 में फिर क्या होता है, बनारस में ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना होता है मदन मोहन मालवीय द्वारा। मदन मोहन मालवीय क्या बोलते हैं, धार्मिक शिक्षा देने की सिफारिश करते हैं। अब देखिए बात करते हैं कि हमारे यहाँ क्या होता है, फिर एक 1800 में क्या बोले आपको, 1800 में क्या होता है, कलकत्ता को फोर्ट विलियम भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, फोर्ट विलियम। तो यहाँ पर क्या होता है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया जाता है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया जाता है। आई किसके द्वारा किया जाता है, तो यह फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया जाता है। उस समय लॉर्ड वेलेस्ली, क्या बोले आपको, लॉर्ड वेलेस्ली होता है आपको यहाँ का, लॉर्ड वेलेस्ली होता है गवर्नर या वायसरा, तो लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा स्थापना किया जाता है। ठीक है, अब इसका उद्देश्य फोर्ट विलियम में क्या होता है ना, कि जो भी जैसे आज के समय IAS होता है, तो उस समय जो अंग्रेजी सिविल सर्वेंट होता होगा उनको भारतीय कल्चर संस्कृति के बारे में पढ़ाने के लिए, ट्रेंड करने के लिए क्या है, ये आपको बनाया गया था। लेकिन फोर्ट विलियम कॉलेज में कहा था कि पढ़ाई नहीं हुआ, वहाँ पर 1902 में क्या होता है, कॉलेज को बंद कर दिया जाता है। सॉरी 1802 में क्या किया था, इसको बंद कर दिया था। लेकिन क्वेश्चन BPSC में पूछा गया है कि फोर्ट विलियम कॉलेज कौन बनाया, लॉर्ड वेलेस्ली ने बनाया। कब बना है, 1800 में बना है। कहाँ बना है, कलकत्ता में बना है। क्यों बना था, सिविल सेवक को प्रशिक्षण देने के लिए आपको बना था। ठीक है ना, तो इतना आप ध्यान रख सकते हैं। फिर कहानी आगे बढ़ता है। उसके बाद आप समझिएगा कि 1784 में क्या बोले आपको, 1784 में क्या होता है कि एक होता है सर विलियम जोन्स, क्या होता है, सर विलियम जोन्स होते हैं, सर विलियम जोन्स होते हैं। और सर विलियम जोन्स क्या करते हैं कि आपको स्थापना करते हैं एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करते हैं। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना का उद्देश्य क्या होता है कि भारतीय जो बोल सकते हैं ग्रंथ है उसको पढ़े लिखे, ताकि भारतीय कल्चर वगैरह को हम समझ सके और अंग्रेजी शासन उसके आधार पर किया जा सके। ठीक है, और ये सर विलियम जोन्स क्या करते हैं कि कालिदास द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था। कालिदास संस्कृत के विद्वान थे, इनको भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। ये जो कालिदास पुस्तक लिखे थे, उस पुस्तक का आपका नाम था अभिज्ञान शकुंतलम। क्या नाम था, अभिज्ञान शकुंतलम नाम था। तो अभिज्ञान शकुंतलम का ये क्या करते हैं, अंग्रेजी में बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है, कालिदास हैं। अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है, तो सर विलियम जोन्स ने किया है। और एक और ध्यान रखिएगा, आप गीता का नाम सुनोगे, गीता। देखिए गीता एक ग्रंथ है, गीता क्या है कि हिंदू ग्रंथ है ना। तो बेसिकली गीता के बारे में कहानी है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या दिए थे, आपको उपदेश दिए थे महाभारत की लड़ाई के दौरान, उसी को बोलते हैं गीता उपदेश कहते हैं। तो इस गीता नामक ग्रंथ का अंग्रेजी अनुवाद किया गया था आपको बिल्किंस द्वारा। किसको था, बिल्किंस। कहीं कहीं देगा आपको जॉर्ज बिल्किंस देगा, कहीं कहीं चार्ल्स बिल्किंस देगा। तो बिल्किंस खाली याद रखिए, ये आपको किया था, इसका अंग्रेजी अनुवाद किया था। ये हो गया। अब देखिए क्या होता है, हमारे यहाँ कहानी आगे बढ़ता है। बोल सकते हैं कि 1813 में क्या होता है, यहाँ से बोल सकते हैं कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की क्या होता है, शुरुआत की ओर कदम बढ़ाया जाता है। देखिए भारत में पूछे अंग्रेजी शिक्षा किससे शुरू हुआ है, एक तो 1813 का आपको आता है कि चार्टर एक्ट, इसके माध्यम से भी क्या है आपको शिक्षा का शुरुआत करने का प्रयास किया गया। और उसके अलावा क्या है, एक और आता है, एक क्वेश्चन पूछा गया, तीनों ऑप्शन देकर के बाबू। एक नाम है जनरल कमेटी, क्या नाम है, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। एक का आपको 1923 में आता है। इस क्वेश्चन कम पूछता है, लेकिन ऑप्शन में भी पूछा गया था। और एक आपका है, उसका नाम है प्राच्य आंगल विवाद। क्या बोले, प्राच्य आंगल विवाद। ठीक है ना, ये प्राच्य आंगल विवाद, ये तीनों के माध्यम से क्या होता है कि भारत में क्या होता है, अंग्रेजी शिक्षा की ओर बढ़ा जाता है। ठीक है, हालांकि अंग्रेजी शिक्षा भारत में क्या होता है, आपको 1835 का जो चार्टर एक्ट आता है ना, 1835 का जो आपको चार्टर एक्ट आता है ना, तो उस समय क्या होता है आपको शुरू किया जाता है। लेकिन समझिए क्या, 1800 चार्टर के एक्ट में क्या कहता है कि अंग्रेजी सरकार क्या करेगी, 1 लाख रुपया खर्च करेगी। वो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस एक्ट में यह प्रावधान था कि अंग्रेजी सरकार भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया खर्च करेगी, तो 1800 चार्टर का एक्ट में था। लेकिन 1 लाख रुपया भी कभी खर्च हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर विवाद आ गया कि भाई भारत के भाषा में एजुकेशन दिया जाए कि अंग्रेजी में एजुकेशन दिया जाए, कि कौन भाषा में एजुकेशन दिया जाए, इस कारण से कुछ होता ही नहीं। बाद में क्या होता है, इसी को बोलते हैं प्राच्य आंगल विवाद। देखिए प्राच्य मतलब क्या होता है, पूर्वी, क्या होता है आपको पूर्वी, और आंगल मतलब क्या होता है आपको अंग्रेज। जहाँ भी आंगल शब्द रहेगा वो क्या होता है, अंग्रेज होता है। अंग्रेजी मतलब क्या हो गया, यूरोप हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, देखिए जो पूर्वी है ना, देखिए कुछ आपको देखिए
बोल सकते हैं कि देखिए जो भी भारत में शिक्षा के शुरुआत करने का जो प्रयास किया जा रहा था, कुछ का नाम क्या था ना कि भारतीय भाषा भी ठीक ठाक है, भारतीय भाषा में एजुकेशन लोगों को दिया जाए, एक का नाम ही था। इसको बोलते हैं प्राच्य विचारधारा का। और एक विचारधारा के लोग था जिनका का नाम था कि नहीं, भारतीय भाषा में शिक्षा नहीं दिया जा सकता है, भारतीय भाषा उच्च कोटि का भाषा नहीं है, उसको अंग्रेजी भाषा या यूरोपीय भाषा में शिक्षा दिया जाए, ठीक ना। इसी को बोलते हैं प्राच्य आंग्ल विवाद कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं। फिर फाइनली क्या होता है, इसका पलड़ा क्या होता है, भारी हो जाता है। और फिर क्या होता है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग, क्या बोले आपको, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में, लॉर्ड विलियम बेंटिंग की शासनकाल में क्या होता है कि लॉर्ड मैकाले, क्या लॉर्ड मैकाले ये वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में क्या होता है, विधि सदस्य होता है। इसी के निर्देशन में क्या होता है, एक शिक्षा के ऊपर आयोग बनाया जाता है और यह सिफारिश करता है कि नहीं, भारत में जो है भारत मतलब शिक्षा बोल सकते हैं अंग्रेजी में दिया जाए। इसी को बोलते हैं अंग्रेजों का शिक्षापति या मैकाले का शिक्षापति। ये मैकाले का शिक्षापति क्या बोलता है, देखिए मैकाले जानते क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा पूर्वाग्रहित व्यक्ति होता है, बायस्ड होता है। ये क्या बोलता है, एक इसका स्टेटमेंट है कि मैंने भारत के एजुकेशन और पूर्वी देश के एजुकेशन पर, देखिए भारत को बोलते हैं पूर्वी एरिया बोलते हैं, ठीक ना। और जो आपको यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, सब क्या होता है, पश्चिमी राष्ट्र होता है। इसका का नाम क्या ना कि यूरोप का अगर कोई एक पुस्तकालय ले लीजिए, यूरोप का एक पुस्तकालय का एक, यह स्टेटमेंट पूछा गया, यूरोप का एक पुस्तकालय का अगर मतलब एक पुस्तकालय में, अरे इतना बड़ा पुस्तकालय है, इसका एक खाना ले लीजिए, इतना पुस्तक होगा भारत का पूरा पुस्तक मिला दीजिए उसके बराबर। मतलब भारत के जितना पुस्तक है ना, उस सब के पुस्तक ज्ञान के बराबर क्या है, आपको इतनी सुन पुस्तक है। मतलब बोल सकते हैं कि यूरोप को बहुत बढ़ा चढ़ा कर देखता था और भारत को बहुत ही खराब दृष्टि से देखता था, ठीक ना। ये हो गया। तो क्वेश्चन पूछे, किसने कहा था कि पूरे भारत का बुक को मिला दिया जाए, यूरोप का मात्र एक आपको अलमारी का बुक अगर लिया जाए तो क्या हो जाएगा, भारी पड़ेगा यूरोप वाला। इसका ही का नाम था, ठीक है। और लॉर्ड मैकाले जानते हैं, ये जो शिक्षा का जो शुरुआत करा था, इसका ये उद्देश्य नहीं था कि भाई भारत में क्या है कि सबको शिक्षित किया जाए। इसका का नाम क्या था, लॉर्ड मैकाले का नाम क्या था कि देखिए हमारे पास जो संसाधन है उस अनुसार सबको शिक्षा नहीं दिया जा सकता। इसमें क्या था कि मान लीजिए समझिए पूरा भारतीय है, क्या पूरा भारतीय है, पूरा भारतीय ढेर भारतीय है, ये बोला कि भारत के सबको शिक्षा नहीं दे, भारत का जो ऊंच क्लास है ना, ऊंच मतलब कुछ लोग भारत के बोल सकते हैं, कुछ लोगों को क्या करना, शिक्षा देना, कुछ लोगों को आपको शिक्षा देना, मतलब थोड़ा बहुत को। और यह क्या करेगा कि देखिए अब अंग्रेज भारत में शासन कर रहा है तो उसको भी तो कम्युनिकेशन के लिए चाहिए ना, जब भारत की भाषा में समझे नहीं आएगा तो वो अंग्रेजी भाषा में अगर सीख लेगा तो उसको शासन प्रशासन में सहयोग करेगा। तो मतलब क्या है कि शासन प्रशासन में सहयोग करने के लिए उसको क्या चाहिए, क्लर्क चाहिए, अधिकारी नहीं क्लर्क चाहिए। तो ऐसे लोगों को पढ़ाया जाए, मतलब बोल सकते हैं कि बेसिकली क्या ना कि अपना भारत पर शासन करने के लिए कुछ उसको विचमान की आवश्यकता था, तो उसको अंग्रेजी शिक्षा दिया। ऐसा का नाम क्या था ना कि मिलों को पढ़ाएंगे। अब पढ़ाने के बाद क्या होगा कि ये बाबू रंग रूप से तो रहेगा भारतीय, लेकिन सोचने के तरीका से सब क्या रहेगा, आपको यूरोप रहेगा। और साथ में क्या होगा, अंग्रेजी पढ़ते पढ़ते हो सकता है बाद में सब ईसाई बन जाएगा, तो भारत में शासन करने में और क्या होगा, आसानी होगा, ठीक ना। तो इससे बोल सकते हैं कि भारत में देखिए कुछ लोग तो पढ़ाई कर लेगा और कुछ लोग आम जनता पढ़ेगा नहीं, तो आम जनता की शिक्षा की क्या करे, अवहेलना करेगा। इसी को बाद में देखते हैं कि महात्मा गांधी क्या करते हैं, विरोध करते हैं, ठीक ना, कि अंग्रेज का शिक्षा पद्धति जो लाया है ये कुछ लोगों को क्या किया, पढ़ा दिया है, बाकी सब लोग क्या किया है, उपेक्षा किया है। तो यही लॉर्ड मैकाले के शिक्षा पद्धति पर हमारे क्या हुआ, अंग्रेजी शिक्षा का शुरुआत हुआ है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। ये कहानी होता है। फिर कहानी आगे बढ़ता क्या होता है, लॉर्ड मैकाले तो जन शिक्षा का अवहेलना कर दिया, लेकिन जानते हैं बाद में क्या होता है, एक बाबू क्या होता है, यूपी में एक व्यक्ति, यूपी में गवर्नर होता है, उसका नाम था थॉमसन। क्या होता है आपको, थॉमसन खुद से एक प्रयास करके देखता है। वो क्या करता है कि अंग्रेजी की जगह पर क्या करता है, देसी भाषा में क्या करता है, देसी भाषा में शिक्षा देने का प्रयास करता है। ये 1849 के आसपास की बात है, ठीक ना। और यह देखा जाता है कि देसी भाषा में जो जहाँ के आप जन्म लिया वही भाषा में अगर सिखाया जाएगा तो ज़्यादा बेहतर तरीका से सीखेगा। अगर आपको तमिल में सिखाने लगेगा, बिहार के हैं, तो समझ में आएगा नहीं आएगा। तो देसी भाषा में बहुत अच्छा काम किया। बाद में क्या होता है कि आपको 1800 बोल सकते हैं कि 1854 के आसपास एक क्या होता है कि आयोग बनाया जाता है, उसका नाम होता है आपका क्या नाम होता है, चार्ल्स वुड। क्या नाम होता है, चार्ल्स वुड क्या कहता है, एक आयोग, चार्ल्स वुड के नेतृत्व में क्या होता है, एक शिक्षा आयोग बनाया जाता है। अब देखिए चार्ल्स वुड का इसके लिए बोल सकते हैं ना, इसका का नाम क्या होता है, बेसिकली चार्ल्स वुड का कहना इसको दिया जाता है कि आप बताइए कि भारत में शिक्षा को और कैसे बेहतर किया जा सकता है। तो ये सबसे पहले तो कि थॉमसन के विचार से क्या है, प्रभावित है, ये मैकाले के विचार से प्रभावित नहीं है। इसका का नाम क्या है ना, देखिए मतलब देखिए हाँ ये बोला कि देखिए ऊंच जो शिक्षा ना, ऊंच जो शिक्षा है इसको अंग्रेजी में दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऊंच शिक्षा क्या है, अंग्रेजी में ही होना चाहिए, अंग्रेजी में होना चाहिए। लेकिन आपका जो
मतलब लोकल मतलब निम्न कक्षा की शिक्षा, निम्न कक्षा की जो शिक्षा है उसको अगर देसी भाषा में दीजिएगा ना, जहाँ के लोग हैं वहीं भाषा में दीजिएगा, मातृभाषा में दीजिएगा, तो लोग बच्चा क्या होगा, ज़्यादा सीख पाएगा। साथ ही क्या बोलता है कि आम जनता, क्या बोलते हैं, आम जनता का शिक्षा का जिम्मेवारी कौन उठाए, आपको भारत सरकार, मतलब अंग्रेजी सरकार उठाए, भारत सरकार उठाए। पहले क्या था, भारत सरकार हाथ खड़ा कर रहा था कि नहीं हमसे नहीं होगा, बोला कि नहीं आप ही को उठाना पड़ेगा। साथ ही क्या बोला, आम जनता को शिक्षा देना ही है, प्लस क्या कि महिला शिक्षा का जो अवहेलना किया है, महिला को नहीं पढ़ाए हैं, महिला को भी शिक्षा दीजिए। प्लस क्या है कि इसके अलावा क्या है कि जो व्यावसायिक शिक्षा होता है भैया, वह ये सब क्वेश्चन पूछेगा दोस्त, कंजूसई नहीं, व्यावसायिक शिक्षा, इस सब भी क्या करना, आपको शिक्षा देना है। तो देखिए इतना अच्छा रिकमेंडेशन दिया, इसीलिए बोलते हैं भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। क्या बोलते हैं इसको, मैग्ने कार्टा। मैग्ने कार्टा मतलब होता है अधिकार पत्र। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे बोलते हैं, आपको बोलते हैं चार्ल्स वुड के डिस्पैच को, इसी को बोलते हैं चार्ल्स वुड डिस्पैच कहा जाता है। तो ये आपको 1854 वाला समझ में आ गया। अब कुछ और पॉइंट समझा देते हैं, अब यहाँ आइए, इधर आइए। हाँ, अब कहानी बढ़ता है 1800 आपको बोल सकते हैं 82 में लॉर्ड रिपन क्या होता है, आपको गवर्नर होता है। अच्छा, एक और चीज़ इसमें छूट गया बाबू, यहाँ पर एक और चीज़ छूट गया, देखिए क्या बोले, एक और रिकमेंडेशन करता है। ये क्या बोलता है, अच्छा जब चार्ल्स वुड का गठन किया जाता है ना, उस समय गवर्नर जनरल कौन होता है, तो लॉर्ड क्या होता है, आपको डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी होता है, ठीक ना। एक और रिकमेंडेशन करता है कि जैसे क्या है कि लंदन में वो गनवा सुने ना, वो बात नहीं करते हैं, बोलता है कि लंदन में जैसे आपका विश्वविद्यालय है, लंदन में जैसे इस तरह से विश्वविद्यालय है, उस तरह से भारत में भी क्या है, विश्वविद्यालय बनाया जाना चाहिए। आईसी की सिफारिश पे क्या होता है, 1857 में क्या होता है, हमारे यहाँ 3 गो विश्वविद्यालय बनता है। एक आपको कलकत्ता में बनता है, एक आपको मद्रास में, एक कहाँ, बम्बई में। कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में 3 गो विश्वविद्यालय बनता है। तो कब बनता है, 1857 के अधिनियम, ये चार्ल्स वुड के डिस्पैच के अनुसार 1857 में बनता है। कहानी फिर आगे बढ़ता है, कहानी आगे बढ़ता है क्या हो कि 1882 में क्या होता है, लॉर्ड रिपन क्या होता है, भारत का आपका बोल सकते हैं वायसराय होता है। और ये क्या करता है, डब्ल्यू हंटर के अध्यक्षता में, डब्ल्यू हंटर के अध्यक्षता में एक बनाता है क्या, हंटर आयोग, क्या हंटर आयोग। इसका भी इसके लिए जांच करना होता है कि 1857 के बाद शिक्षा में क्या प्रोग्रेस हुआ है, क्या प्रोग्रेस आपको नहीं हुआ। तो हंटर आयोग का संबंध, अच्छा हंटर आयोग का संबंध एक शिक्षा से। एक और याद रखिएगा कि 1919 में जो जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है ना, तो उसमें भी क्या होता है, एक हंटर कमीशन बनता है जालियांवाला बाग हत्याकांड के जाँच करने के लिए। और एक और क्या बताए थे, करने चल गया हो बबू, हाँ एक और क्या बताए थे, एक और आपका व्यक्ति है जिनका नाम है, वही आपको डब्ल्यू हंटर है, जो एक पुस्तक लिखे थे क्या, इंडियन मुसलमान, क्या इंडियन मुसलमान। और इन्होंने बोला था कि मुसलमान अगर भारत में जितना ज़्यादा खुश रहते हैं उतना ही क्या है, अंग्रेज भारत में अच्छा रहेगा। मतलब कि इनका नाम क्या था, ये पुस्तक लिखे थे इंडियन मुसलमान या आवर इंडियन मुसलमान। इनका नाम क्या था ना कि अंग्रेज को मिला कर, अंग्रेज अगर मुसलमानों को मिला कर रखता है ना तो भारत में लंबा समय तक शासन कर लेगा। तो वही का नाम था कि भारत में अंग्रेज का मतलब अगर मुस्लिम जितना ज़्यादा खुश और संतुष्ट हैं उतना ही अंग्रेज के लिए आपको अच्छा है। तो ये हो गया दोस्त। अब क्या है कि हंटर आयोग हो गया। अब कहानी फिर क्या होता है, कहानी फिर आगे बढ़ता है, 1882 हो गया। अब जानते क्या होता है, फिर क्या होता है 1902 फिर क्या होता है कि यहाँ पर लॉर्ड क्या होता है, कर्जन, लॉर्ड कर्जन क्या होता है, उस समय आपका शासक होता है। और लॉर्ड कर्जन क्या करता है, थॉमस क्या बोले आपको, थॉमस रैले की अध्यक्षता में, थॉमस रैले की अध्यक्षता में क्या करता है, एक आयोग बनाता है शिक्षा, क्या बनाता है आपको, शिक्षा आयोग। क्या करता है, शिक्षा आयोग बाबू बनाता है। सोइएगा नहीं दोस्त, पूरा का पूरा याद करना है, कोई कंजूसाई नहीं, दरोगा बनना है, बीपीएससी निकालना है, एसएससीजीएल निकालना है, कोई एग्जाम निकालना है, बिना पढ़ले कुछ नहीं होगा बाबू। ना तो दिल्ली पंजाब लगन तैयार रहना बबुआ। आइए हाँ, तो क्या बोले, थॉमस रेले ने क्या किया, शिक्षा आयोग बनाया। आईसी के सिफारिश पे क्या हुआ कि 1904 में लाया गया क्या, आपको विश्वविद्यालय अधिनियम, क्या वो विश्वविद्यालय अधिनियम लाया गया। इसी को बोलते हैं इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट कहा जाता है। और इसके तहत क्या हो गया कि देखिए इनका नाम क्या था ना कि कलकत्ता में जो विश्वविद्यालय है ना, या जो भी भारत में विश्वविद्यालय है, वो पढ़ाई कम होता है, क्रांतिकारी गतिविधि क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये विश्वविद्यालय को कंट्रोल करने का प्रयास किया, थॉमस रैले की अध्यक्षता में आयोग बनाया और 1904 में लेकर गया विश्वविद्यालय अधिनियम। तो क्या पूछेगा, थॉमस रैले का संबंध किससे, शिक्षा से संबंध है, कौन स्थापित किया था, लॉर्ड कर्जन का 1902 में। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट कब आया, 1904 में। इसके तहत क्या किया गया कि लॉर्ड कर्जन विश्वविद्यालय के ऊपर और कड़ा नियंत्रण स्थापित कर लिया। फिर कहानी क्या होता है, आगे बढ़ता है। और फिर होता है 1917 में क्या होता है, बनता है कुछ सैडलर आयोग बनता है, सैडलर आयोग का गठन किया जाता है। और इसका काम क्या होता है, कलकत्ता क्या बोले, कलकत्ता विश्वविद्यालय
के बारे में बढ़िया से जांच परख करना और सिफारिश देना कि क्या किया जा सकता है। समझ में आ गया? इसका काम होता है, ये होता है, ठीक ना। अब जानते हैं कलकत्ता विश्वविद्यालय का तो जांच करता ही है, लेकिन इसका जो रिकमेंडेशन होता है बोल सकते हैं सारे विश्वविद्यालय के लिए क्या होता है, लागू होता है। मतलब बोल सकते हैं सारे विश्वविद्यालय के लिए आप बोल सकते हैं ये आपका बोल सकते हैं ये आपका सुझाव रहता है, ठीक ना। ये भी जानते हैं क्या करता है कि जो 1904 में जो विश्वविद्यालय अधिनियम आया था इसके तहत विश्वविद्यालय के ऊपर कंट्रोल स्थापित किया था, इसका ये क्या करता है, आलोचना करता है। तो बोलिए 1917 में क्या स्थापित किया है, शेडलर आयोग। किसका संबंध क्या है आपको, शिक्षा से है। और कौन विश्वविद्यालय किसका जांच करना था, मुख्य रूप से कलकत्ता विश्वविद्यालय। अच्छा एक बीच में एक और छूट गया, जानते क्या होता है कि 1905 में क्या होता है, बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है। इसी के विरुद्ध में हमारे यहाँ क्या होता है कि स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत हो जाता है, अंग्रेजी चीज़ों का बहिष्कार किया जाता है, अंग्रेजी विश्वविद्यालय का भी बहिष्कार किया जाता है। और उसी क्रम में क्या होता है कि हमारे यहाँ 15 अगस्त क्या बोले 15 अगस्त 1906 को बनता है कि आपको बोल सकते हैं इंडियन क्या इसका नाम होता है, इंडियन एजुकेशन काउंसिल, इंडियन एजुकेशन काउंसिल बनता है। इसी को बोलते हैं भारतीय शिक्षा परिषद। क्वेश्चन पूछा गया कई एग्जाम में, भारतीय शिक्षा परिषद। तो भारतीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब होता है, 15 अगस्त 1906 को। डेट पूरा ही रखिए, 15 अगस्त 1906 को इसका स्थापना होता है। शेडलर आयोग आपको समझ में आ गया, 1917 में हो गया। अब शेडलर के बाद जानते हैं आप सीधे चलिएगा हारटोग समिति। क्या था आपको, हारटोग समिति, हारटोग समिति की बात करते हैं, समिति की बबुआ बात करते हैं, ठीक ना। इस समय क्या होता है कि आपको लॉर्ड इरविन क्या होता है, आपको लॉर्ड इरविन क्या होता है, भारत का होता है वायसराय होता है, ठीक ना। और यहाँ पे कब 1929 की याद कीजिए, 1929 में क्या था, वर्ल्ड में आया था द ग्रेट डिप्रेशन। क्या था, द ग्रेट डिप्रेशन आया था। तो यहाँ हारटोग समिति का संबंध क्या है, आप इससे भी क्या आपको शिक्षा से पूछेगा कि हारटोग समिति का संबंध किससे, शिक्षा से। इसने जानते हैं एक चीज़ बोला था, एक क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, पूछा गया था कि भारतीय शिक्षा के इतिहास में किसने सबसे पहले अपव्यय क्या बोले आपको, अपव्यय एवं अवरोधन का सिद्धांत दिया था। बोलिए अपव्यय एवं अवरोधन का सिद्धांत किसने दिया था, तो हारटोग समिति ने दिया था। हारटोग समिति का संबंध किससे है, शिक्षा से है। आगे चलिएगा, फिर क्या होता है कि 1937 में क्या होता है, ये भारतीय लोगों द्वारा क्या होता है इकट्ठा किया जाता है, कहाँ पर आपको, वर्धा में। कहाँ, वर्धा में। और यहाँ पर क्या होता है, एक शिक्षा पर क्या होता है आपको, एक शिक्षा पर क्या किया जाता है, योजना लेकर के आया जाता है। और यह योजना जो होता है गांधी जी के प्रस्ताव पर आधारित, गांधी जी के क्या होता है, प्रस्ताव पर आधारित होता है। तो गांधी जी जानते हैं इनका का नाम क्या है, एक पत्रिका में लिखते हैं, खासकर हरिजन पत्रिका में, कि अंग्रेजी शासन ने अंग्रेजी शिक्षा का जो भारत में शुरुआत किया है उससे क्या हुआ है कि आम शिक्षा की अवहेलना हुआ है और आम जनता और बोल सकते हैं उच्च वर्ग के बीच क्या होता है काफ़ी ज़्यादा खाई हो गया है। इस खाई को पाटना काफ़ी ज़्यादा क्या है, जरूरी है, ठीक ना। और इसीलिए क्या है कि मुट्ठी भर लोग के हाथ में शिक्षा नहीं होना चाहिए, बल्कि सभी को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। ये क्या आपको वर्धा आयोग में कहा गया, ठीक है। फिर जानते हैं एक क्या होता है, एक और आता है योजना आपको 1944 के आसपास, 1944 के आसपास एक और योजना आता है। इसका नाम क्या होता है आपका, इसका नाम होता है सार्जेंट। क्या बोलते हैं आपको, सार्जेंट। क्या बोलते हैं आपको, इसका नाम होता है आपको सार्जेंट योजना, सार्जेंट योजना। तो यही क्वेश्चन पूछा, सार्जेंट योजना का संबंध क्या है, शिक्षा से। वो सार्जेंट योजना का भी संबंध किससे, आपको शिक्षा से, है ना। उसके बाद हमारा देश क्या हो गया, आज़ाद हो गया। अब देश के आज़ादी के बाद भी क्या होता है कि शिक्षा से संबंधित क्या कुछ आयोग बनाया जाता है। उसी में क्या है आपको बोल सकते हैं कि 1948 के आसपास क्या होता है, एक आयोग बनता है, उसका नाम होता है राधा कृष्णन। क्या बोलते हैं आपको, राधा कृष्णन आयोग। राधा कृष्णन आयोग का संबंध किससे है, तो आपको बोल सकते हैं शिक्षा से है। और यह बोलता है कि हमारे यहाँ क्या है, एक यूजीसी का, यूजीसी इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है इसका फुल फॉर्म। बोलता है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का स्थापना होना चाहिए। ये कौन बोलता है आपको, राधा कृष्णन आयोग आपको बोलता है, ठीक है। और बाद में आप देखिए कि हमारे क्या आपको बनता है राष्ट्र क्या होता है मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन क्या है कि आपको बोल सकते हैं ये शायद 1953 के आसपास में क्या होता है, 1953 के आसपास से आपको बनाया जाता है। इसे थोड़ा सा वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब जानते हैं फिर बाद में क्या होता है कि 1964 में क्या होता है, एक बनता है क्या, कोठारी। क्या बोलते हैं आपको, कोठारी आयोग। क्या बनता है आपको, कोठारी आयोग बनता है 1964 में। 1964 में क्या बनता है आपको, कोठारी आयोग बनता है। और कोठारी आयोग ने कई सारा सुझाव देता है। ये तो पहले सबसे पहले बोलता है कि 6 साल से 14 साल के बीच बच्चा है इसको मतलब मुफ्त शिक्षा दीजिए, मतलब 14 साल का बच्चा तक फ्री शिक्षा दीजिए। और शिक्षा पर क्या है खर्च आपको कम से कम 6% कीजिए। मैंने बहुत अच्छा सुझाव देता है, ठीक ना, बहुत अच्छा सुझाव देता है।
ये क्या आपको हो गया शिक्षा कोठारी आयोग। कोठारी आयोग के सिफारिश पर यहाँ हमें बोल सकते हैं कि हमारे क्या होता है शिक्षा नीति 1968 में क्या होता है आपको लाया जाता है कि आपको शिक्षा नीति क्या आपको शिक्षा नीति क्या होता है आपको लाया जाता है भारत में, ठीक ना। और फिर आप देखिएगा 1976 में क्या कहता है संविधान में 42वें नंबर का संशोधन किया जाता है इंदिरा गांधी सरकार द्वारा। और शिक्षा पहले क्या था आपको बोल सकते हैं कि राज्य सूची में कहाँ था आपको राज्य सूची में था, इसको यहाँ से हटा कर कहाँ कर दिया जाता है समवर्ती सूची में। मतलब इसके ऊपर क्या है कानून केंद्र और राज्य दोनों बना सकता है। हालांकि जब राज्य बनले है और जब केंद्र बना देगा तो केंद्र वाला कानून क्या होगा आपको लागू होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब फिर देखिएगा कि हमारे यहाँ क्या होता है 1986 में क्या लाया जाता है आपको नवीन शिक्षा नीति क्या लाया जाता है नवीन शिक्षा नीति आपको लाया जाता है नवीन शिक्षा नीति आपको लाया जाता है बबुआ, समझ में आ गया। तो एक क्या हो गया कि हमारे यहाँ बोल सकते हैं टोटल बोल सकते हैं कि शिक्षा के बारे में कहानी हो गया है ना। अभी मन टाइट कीजिए, अभी गड़वाइएगा नहीं बाबू, थोड़ा सा और बताना है। अभी महिला शिक्षा के बारे में बतावे नहीं किए हैं, अभी थोड़ा सा और किए, गड़वाइएगा नहीं, भागिएगा नहीं, नौकरी लेना है बबुआ। स्त्री शिक्षा की बात करते हैं तो स्त्री शिक्षा की दिशा में अगर हम बात करते हैं तो स्त्री शिक्षा की दिशा में सर्वप्रथम प्रयास किया जाता है। आपको नाम होता है इनका नाम होता है शायद JED बेथुन, JED बेथुन याद रखिए ना, बेथुन सब याद करने की आवश्यकता नहीं, बेथुन इनका क्या होता है नाम होता है। ये बेसिकली क्या होते हैं कि जो एजुकेशन काउंसिल होता है ना उसका क्या होता है अध्यक्ष होते हैं। एजुकेशन काउंसिल क्या होता है कलकत्ता में क्या होते हैं अध्यक्ष होते हैं। आइए 1849 में क्या करते हैं आपको बेथुन क्या बोलते हैं बेथुन कॉलेज की स्थापना करते हैं। अब सुनिएगा बेथुन कॉलेज की, अब जानते हैं क्या स्त्री शिक्षा की दिशा में बोल सकते हैं सर्वप्रथम क्या है प्रयास किया गया था कि स्त्रियों को भी पढ़ाया जाए। और एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, जानते हैं क्या आपको जब बताया जाएगा क्या उनका नाम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तो आप देखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो होते हैं ये बेथुन कॉलेज से क्या करते हैं आपको बाद में जुड़ते भी हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब एक और चीज़ समझना है क्या कि ये तो हो गया क्या स्त्री शिक्षा की दिशा में प्रयास किया गया बेथुन कॉलेज के माध्यम से, लेकिन अब पूछेगा कि महिलाओं के लिए क्या बोले आपको महिलाओं के लिए प्रथम विश्वविद्यालय बोल सकते हैं प्रथम महिला विश्वविद्यालय, प्रथम महिला विश्वविद्यालय पूछेगा कि प्रथम महिला विश्वविद्यालय जो है इसका स्थापना आपको कब किया गया है, तो इसका बाबू स्थापना किया गया आपको 1916 में। 1916 में इसका स्थापना किया गया है, 1916 में क्या इसका स्थापना को किया गया, ठीक ना, ध्यान रखिए 1916 में इसका स्थापना किया गया है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ तो अब देखिए 1916 भुलाइएगा तो याद रखिएगा 1916 में क्या है बता रहे हैं, तो बोले कि प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ, प्लस 1916 में क्या बोले कि आपको BHU की स्थापना हुआ, और प्लस क्या बोले हैं कांग्रेस और लखनऊ अधिवेशन हुआ था जहाँ कांग्रेस और मुस्लिम लीग की समझौता हुआ था, और जो 1907 में कांग्रेस का नरम और गरम दल बट गए थे 1916 में आकर मिल गए थे, तो ये आपको याद रखना था। स्त्री शिक्षा में ये दो को याद रखिएगा, अब काम क्या हो जाएगा इतना ही याद रखना, ठीक ना। अब क्या है एक दो क्वेश्चन और पूछा गया है, एक और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रथम जो है मेडिकल कॉलेज क्या बोले फर्स्ट मेडिकल कॉलेज जो है अब वो कहाँ बना था कलकत्ता में, कहाँ आपको कलकत्ता में कब 1935 में। ये टेक्निकल एजुकेशन की बात करते हैं, फर्स्ट मेडिकल कॉलेज कहाँ बना कलकत्ता में बना, कब बना 1935 से बनेगा, ठीक है। अब बोलेगा कि प्रथम कृषि विश्वविद्यालय क्या बोलते हैं प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की बात करते हैं, इसी को जानते हैं पूसा बोलते हैं, ठीक ना, राजेंद्र प्रसाद के नाम पर है। ये कहाँ बिहार के कहाँ समस्तीपुर में, क्या बोले बिहार के आपको बाबू कहाँ है समस्तीपुर में, बिहार के आपको है समस्तीपुर में, बिहार के समस्तीपुर में, ठीक है। ये कब बना है आपको बोल सकते हैं कि आपको लॉर्ड कर्जन जब हमारे यहाँ शासन कर रहा था ना, तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में क्या 1905 में आपको बना था क्या कृषि में विश्वविद्यालय बना था। एक और क्वेश्चन पूछता है भारत का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज, तो एक क्या आपको रुड़की क्या बोला कोई रुड़की है, रुड़की। और जानते हैं रुड़की पूछा गया है कि इसका स्थापना कब हुआ है, तो 1847 में। देखिए यहाँ फर्स्ट मेडिकल कॉलेज का अच्छा यहाँ 1935 नहीं 1835 गलती लिखा गया, फर्स्ट मेडिकल कॉलेज बोलेगा तो 1835 में, अब प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज बोलेगा तो 1800 क्या हो जाएगा 47 में आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में क्या होता है यही रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज बाद में IIT रुड़की के रूप में क्या होता है परिवर्तित हो जाता है, ठीक ना। अब देखिए हमको पता है बबुआ माथा दर्द कर रहा होगा लेकिन एकदम गड़बड़ाना नहीं है, देखिए समझिए एकदम खाली हिम्मत बना कर रखिए, देखिए कैसे याद करवा देते हैं। हाँ मियाज फ्रेश कीजिए। 1780 में क्या किया जाता है वारेन हेस्टिंग द्वारा कलकत्ता मदरसा की स्थापना किया जाता है। इसको रुकिए बाबू पेन चेंज कर लेते हैं ताकि पता चले क्या हम कर रहे हैं। हाँ 1780 में क्या करते हैं कि वारेन हेस्टिंग द्वारा कलकत्ता मदरसा की स्थापना किया जाता है।
फिर बोले कि 1791 में क्या होता है, जोनाथन डंकन द्वारा बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना किया जाता है। और फिर 1916 में क्या बोले कि BHU का स्थापना किया जाता है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना किया जाता है मदन मोहन मालवीय द्वारा। अब मदन मोहन मालवीय क्या बोलते हैं, विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के पक्षधर होते हैं। प्लस 1916 में क्या बोले हैं कि आपको प्रोफेसर क्या बोले DK कर्वे द्वारा, प्रोफेसर DK कर्वे द्वारा क्या बनाया जाता है, प्रथम महिला विश्वविद्यालय बनाया जाता है। फिर क्या बोले कि 1800 में कलकत्ता में क्या होता है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होता है लॉर्ड बेलेजी द्वारा, जिसको 1802 में समाप्त कर दिया जाता है। फोर्ट विलियम कॉलेज का मकसद क्या होता है कि यहाँ पर जो अंग्रेज सिविल सेवक रहेंगे उनको बाबू ट्रेनिंग देना। फिर 1784 में क्या बोले कि सर विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया जाता है। और ये क्या बाद में करते हैं कि कालिदास के अभिज्ञान संगोत्तम पुस्तक को अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। और गीता का अंग्रेजी में अनुवाद कौन करते हैं, विल्किंसन। कौन करते हैं, विल्किंस करते हैं। 1813 का चार्टर एक्ट के तहत भारत में क्या होता है, पहली बार क्या होता है, अंग्रेजी मतलब शिक्षा का प्रबंध किया जाता है, सरकार प्रयास करती है और 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान किया जाता है। लेकिन यहाँ पर खर्च नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, विवाद हो जाता है कैसे शिक्षा दिया जाए। फिर क्या होता है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू करने के क्रम में क्या होता है, इसे लाया जाता है। एक तो 1813 का चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1923 में, और फिर प्राच्य और आंग्ल विवाद। प्राच्य क्या बोलता है लोग कि भारतीय भाषा में शिक्षा दिया जाए, आंग्ल क्या बोलता है कि यूरोपीय भाषा या अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दिया जाए। बाद में जीतता कौन है, अंग्रेजी भाषा वाला जीतता है। और इसमें मेन कौन होता है, लॉर्ड मैकाले होता है। लॉर्ड मैकाले क्या होता है, वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में विधि सदस्य होता है। इसी के अध्यक्ष में क्या होता है, शिक्षा बनाया जाता है। और यही मैकाले मिंट्स या मैकाले का शिक्षा पद्धति भारत में लागू होता है और ये अंग्रेजी शिक्षा का क्या बनता है, आधार बनता है। और लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में 21 एक्ट के तहत भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू हुआ, 1835 के चार्टर एक्ट से शुरू हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लॉर्ड मैकाले का स्टेटमेंट क्या था कि भारत का पूरा पुस्तक मिला दिया जाए, यूरोप का एक अलमारी का पुस्तक क्या आपको बराबर है। ठीक है, चलिए फिर क्या बोले कि ये अंग्रेजी पर जोर दिया था। लेकिन बाद में देखा यूपी में क्या था, थॉमसन था वहाँ गवर्नर था, वो देखा गया कि देसी भाषा में शिक्षा दिया तो देखा कि बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। तो बाद में क्या कि चार्ल्स वुड के नेतृत्व में क्या होता है, आपको 1854 में क्या होता है कि चार्ल्स वुड के नेतृत्व में एक शिक्षा आयोग बनाया जाता है लॉर्ड डलहौजी द्वारा। और इसने कई सारा सुझाव दिया अच्छा। एक तो बोला क्या कि उच्च शिक्षा अंग्रेजी में हो लेकिन निम्न कक्षा की शिक्षा क्या हो, देसी भाषा में हो। आम जनता का शिक्षा का खर्चा भारत सरकार उठाए। महिला शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, व्यावसायिक शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। और क्या बोले कि लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर भारत में विश्वविद्यालय बनाया जाए। और फिर 1857 में क्या होता है कि आपको 1857 में जानते हैं कौन होता है, देखिए 1800 बोल सकते हैं कि 49 से लेकर के क्या है 1849 लेकर के बोल सकते हैं 1856 तक क्या होता है, लॉर्ड डलहौजी रहता है। 1856 में चला जाता था, बाद में लॉर्ड कैनिंग आता है। तो बोलते हैं कि जब कलकत्ता में और आपको मद्रास में और मुंबई में जो विश्वविद्यालय बनता है लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर, उसमें आपका वायसराय कौन होता है, तो कौन होता है, लॉर्ड कैनिंग। कौन होता है आपको, लॉर्ड कैनिंग होता है बबुआ, लॉर्ड कैनिंग होता है। क्लियर है, चलिए फिर आगे कहानी बढ़ता है बाबू। कहानी क्या होता है, किसी को जांच करने के लिए क्या होता है, फिर आपको लॉर्ड रिपन के सरकार में 1882 में क्या होता है, W हंटर के अध्यक्षता में हंटर एक्ट बनाया जाता है। इसका काम क्या होता है, यह जांच करना कि भारत में शिक्षा का प्रोग्रेस कैसा है। और साथ ही क्या बोले कि एक हंटर कमीशन का संबंध क्या है, ये तो शिक्षा से एक हंटर जांच है वो क्या है, आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांचने के लिए आया था। फिर क्या बोले कि एक बाबू W हंटर एक और पुस्तक लिखे थे, इंडियन मुसलमान या और इंडियन मुसलमान। इसमें इन्होंने बोला था कि अगर अगर यहाँ पर भारत में मुसलमान खुश और संतुष्ट हैं तो अंग्रेजी शासन के लिए क्या है, अच्छा है। और 1902 में क्या होता है, लॉर्ड कर्जन की अध्यक्षता में लॉर्ड कर्जन वायसराय होता है और थॉमस रेले की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग बनाता है। और उसी के सिफारिश पर 1904 में लाया जाता है विश्वविद्यालय अधिनियम, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट लाया जाता है। और विश्वविद्यालय के ऊपर क्या है, आपको होल्ड टाइट किया जाता है। फिर क्या होता है कि जब 1905 में क्या होता है, बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन कर देता है। तो फिर बाद में भारत में क्या होता है, भारतीय शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता है। उसी क्रम में क्या होता है, 15 अगस्त 1906 को इंडियन एजुकेशन काउंसिल या भारतीय शिक्षा परिषद की स्थापना किया था। 1917 में क्या होता है, सैडलर आयोग का स्थापना होता है, कलकत्ता विश्वविद्यालय को जांच कर सिफारिश देना है क्या किया जा सकता है। फिर 1929 में क्या होता है, हॉटॉक समिति की स्थापना होता है लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। और यह क्या बोलता है, अपव्यय और अवरोधन का सिद्धांत देता है। 1937 में क्या होता है, वर्धा शिक्षा योजना लागू किया मतलब चर्चा होता है, गांधी जी प्रस्ताव लाते हैं। और यहाँ पर बेसिकली क्या है, आलोचना किया जाता है अंग्रेजी शिक्षा नीति का कि भारत में क्या है, अंग्रेजी शिक्षा जो है अब बोल सकते हैं खाई पैदा कर दिया भारतीयों के बीच। फिर 1940 में क्या आता है, सार्जेंट योजना होता है, ये भी शिक्षा संबंध है। देश की आज़ादी को 1948 में आता है, राधा कृष्णन आयोग के नेतृत्व में यह सिफारिश करता है कि आपका UGC बनना चाहिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बनना चाहिए। फिर 1964 में कोठारी आयोग बनता है और यह बहुत सारा अच्छा सिफारिश करता है कि भाई 14 साल तक बच्चा को मुफ्त शिक्षा दिया जाए, जितना सरकार के पास पैसा है 6% शिक्षा पर खर्च किया जाए। लेकिन आज भी इतना नहीं होता है, अभी भी लगता है कि 2 से 3% खर्च होता है मात्र। इसी के सिफारिश 1968 में आया शिक्षा नीति आया।
फिर क्या बोले कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया इंदिरा गांधी के शासनकाल में, और शिक्षा को राष्ट्रीय समृद्ध सूची में डाल दिया। फिर क्या बोले कि 1986 में आपका आता है नवीन शिक्षा नीति। क्या आता है? नवीन शिक्षा नीति आपको आता है। और फिर स्थिर शिक्षा की दिशा में प्रयास सर्वप्रथम कौन किया? JED बेथुन ने किया। और 1849 में बेथुन कॉलेज की स्थापना की है। फिर प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में किया गया। 1916 में और क्या किया गया? BHU की स्थापना किया गया। 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था, जिसमें मुस्लिम लीग कांग्रेस से समझौता हो गया था। पहला मेडिकल कॉलेज आपको 1835 में खुला था। प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज 1847 में, है ना, मतलब 1947 में नहीं, 1847 की बात करते हैं। अब प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की बात करते हैं 1905 में। और एक दो और बाबू क्या है सुनिए, 1917 में क्या हुआ आपको? पटना कॉलेज। क्या बोले आपको? पटना कॉलेज की स्थापना हुई। क्वेश्चन पूछेगा आपको, पटना कॉलेज की स्थापना कब? 1917 में। और 1925 में क्या? PMCH। क्या बोले? पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, PMCH 1925 में, और पटना कॉलेज 1917 में। कोई दिक्कत नहीं। अब आइए देखिए, गर्दा मचाते हैं, क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता। बबुआ देखिए, हमको लगा बड़ी पना लगी है, इतने में हो गया सबसे काम। आइए देखिए क्वेश्चन, देखिए एकदम टर्न टर्न बनेगा बाबू। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम कब बनाया? तो कब बनाया बोलिए? अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम मैकाले समिति की सिफारिश बनाया गया है। मैकाले समिति बाबू अपना 1835 के अधिनियम के तहत बना है। तो 1835 आंसर हो जाएगा, मतलब कि बोल सकते दोस्तों, बड़ा करना पड़ेगा दोस्त। हाँ, आंसर क्या हो जाएगा? 1835 हो जाएगा। आगे बढ़िए। किस रिपोर्ट को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं? तो क्या बोले कि चार्ल्स वुड के डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्या हो जाएगा आपको बाबू? चार्ल्स वुड का डिस्पैच को बोलते हैं। ठीक है, चलिए। मैकाले के आधार पर हमारे अंग्रेजी शिक्षा शुरू हुआ है। हंटर कमीशन की 1882 में आपको शिक्षा आयोग से संबंधित है। 1873 के चार्टर के तहत 1 लाख खर्च करने का सिफारिश था। चलिए, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुआ था? क्या बोले? नेशनल एजुकेशनल काउंसिल की स्थापना अच्छा, हम इंडियन लिख दिए हैं, इंडियन की जगह क्या कर लीजिएगा? नेशनल। क्या कर लीजिएगा दोस्त? नेशनल कर लीजिएगा। हम इंडियन बोल दिए हैं, यहाँ पे क्या है? नेशनल एजुकेशन काउंसिल है ना। इसका स्थापना कब हुआ है? इसी को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन बोलते हैं। इसका स्थापना हुआ 15 अगस्त 1906। 15 अगस्त 1906। द हंटर कमीशन अपॉइंटेड बाई, मतलब भारत में शिक्षा की स्थिति का सर्वेक्षण करने के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति किया गया था। किसके द्वारा बबुआ? अच्छा हाँ, किसके द्वारा? विश्वविद्यालय शिक्षा की निंदा करने के लिए नहीं। 1854 के डिस्पैच को खारिज करने के लिए नहीं। प्राथमिक शिक्षा पर अधिक जोर देते हुए 1854 के डिस्पैच का समर्थन किया। हाँ बाबू सुनिएगा, ये तो बता भी नहीं किए थे। सुनिए, 1882 में जानते हैं जब आपको हंटर आयोग बना ना, तो यह क्या किया, ये जिस तरह से क्या है कि 1854 में क्या है कि जो चार्ल्स वुड का डिस्पैच आया था, इसने बोला था कि देसी भाषा में शिक्षा दिया जाए। और प्लस क्या है कि अंग्रेजी भाषा में हायर एजुकेशन दे सकते हैं। साथ ही क्या है कि आपको प्राथमिक शिक्षा पर बड़ी जोर दिया था। प्राथमिक शिक्षा पर भी जोर दिया था, आम शिक्षा पर भी जोर दिया था। तो इस बात का भी समर्थन करेगा कॉलम को हंटर आयोग करेगा। तो प्राथमिक शिक्षा पर जोर देते हुए 1854 के डिस्पैच का क्या किया था? समर्थन किया था। आंसर हो जाएगा C। अब आइए बाबू, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने किया था बाबू? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में हुआ था। 1800 में हुआ था। कौन किया था वो? बेलेजली। तो यहाँ पर रिचर्ड बेलेजली है, यहाँ पर क्या होगा? लॉर्ड बेलेजली या रिचर्ड बेलेजली, दोनों बातें की, ये C आंसर हो जाएगा। आइए, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना को होता कहाँ? वो कलकत्ता में। फोर्ट विलियम कहाँ है? कलकत्ता में। वो वारेन हेस्टिंग ने मुस्लिम कानून के शिक्षण के लिए कलकत्ता मदरसा की स्थापना किया था। कब बाबू? 1780 में। 1780 में क्या आपको कलकत्ता में बना था कलकत्ता मदरसा। और 1791 की बात करते हैं, ये क्या बना था? तो जोनाथन डंकन द्वारा आपको बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय। आइए अब देखिए, यहाँ पर जानते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया, दोनों में देखिए क्या आता है। कई बार क्या होता है ना कि ऑप्शन के अनुसार आपको बनाना होता है। यहाँ पर पूछा गया कि वारेन हेस्टिंग ने मुस्लिम कानून के शिक्षण के लिए कलकत्ता मदरसा कब बनाया है? तो 1780 आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर 1780 न देखिए 1781 ऑप्शन में दिले है। क्वेश्चन पूछ ले ग्रुप डी में, ठीक ना, कि वारेन हेस्टिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और अध्यापन के लिए कहाँ मदरसा बनाया? तो कहाँ? कलकत्ता में बनाया, ठीक ना। तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार मान लीजिए 1780 नहीं रहेगा तो 1781 बनाना ही पड़ेगा ना, लेकिन दोनों रहेगा तो 1780 ही बनाइएगा। बनारस में संस्कृत महाविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया बाबू? जोनाथन डंकन द्वारा स्थापित किया गया है। सर विलियम जोन्स द्वारा क्या एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया गया था। आगे चलिए, 1791 में बनारस में किस कॉलेज की स्थापना हुई थी बाबू? तो क्या बोले थे? बनारस में क्या हुआ था आपको? संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुआ था। अच्छा, इसमें एक और छोड़िए दिए हैं, बता देते हैं। हिंदू कॉलेज जानते हैं कहाँ? कलकत्ता में। क्या बोले? हिंदू कॉलेज कहाँ स्थापित हुआ? कलकत्ता में हुआ था। और इसमें क्या है कि स्थापित करने वाला प्रमुख थे एक डेविड हेयर। इसी को कई बार क्या है? डेविड हरे कहा जाता है, इसी को डेविड हेयर कहा जाता है। डेविड हेयर कहा जाता है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था तो हरे ऑप्शन था। और ये क्या बोले? जो एक क्या बोले आपको? विलियम क्या बोले?
अलेक्जेंडर, एक तो अलेक्जेंडर डफ, एक अलेक्जेंडर द महान है जिसको सिकंदर महान बोलते हैं, ठीक ना। ये अलेक्जेंडर डफ की बात करते हैं। और इसका सहयोग कौन किए थे? राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय जिसका क्या किए थे बबुआ? सहयोग किए थे। ये बना कब था? 1917 में। तो मतलब कलकत्ता में हिंदू कॉलेज बना था 1917 में। डेविड विलियम हरे या हेयर, अलेक्जेंडर डफ और राजा राम मोहन राय बनाते। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि डेविड हेयर, अलेक्जेंडर डफ कौन थे? तो राजा राम मोहन राय का सहयोगी थे। मतलब तीनों आपस में एक दूसरे के क्या थे? सहयोगी थे। आंसर हो जाएगा आपको। देखिए 1700 जानते हैं ये बोली बनारस में या कलकत्ता में गढ़वाइएगा ना मदरसा वाला अंतर, ये 1781 याद कीजिए और 1791 याद कीजिए। हालांकि यहाँ पर 1780 है लेकिन याद करने के लिए 1781 1791 बस हो गया, 10 साल का अंतर है। यहाँ पर कलकत्ता मदरसा, यहाँ पर क्या हुआ? बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय बना है, हो गया। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 को जब पारित किया गया था उसमें भारत का वायसराय कौन था? मतलब अगर कोई अधिनियम, कोई एक्ट आया है या बोल सकते हैं कोई आपको शिक्षा आयोग बना है, उसमें वायसराय कौन था वहाँ पर भी आपको फोकस करना है। तो बोलिए इस समय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। क्या हो जाएगा? वो लॉर्ड कर्जन था। ऐसे भी याद करना है कि 1905 में लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन किया था, तो भूल भी नहीं कीजिएगा। रेले आयोग को इसमें सुधारने की सिफारिश करने के लिए नियुक्त किया गया था। मतलब रेले आयोग बनाया गया था तो किसमें सुधार के लिए बाबू? तो क्या बोले? शिक्षा तंत्र में सुधार करने के लिए बोला गया था। पुलिस तंत्र की बात नहीं, पुलिस तंत्र के बारे में जानते हैं? फ्रेजर आयोग। ये बाबू क्या बोलते हैं? लॉर्ड कर्जन जो था ना, लॉर्ड कर्जन क्या है आपको फ्रेजर के नेतृत्व में क्या है? फ्रेजर आयोग बनाया था और यह पुलिस सुधार से क्या है? संबंधित है। लेकिन यहाँ फिलहाल क्या है? रेले आयोग को बोलते हैं। इसके सिफारिश 1904 में आया था, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आया था और ये क्या है? आपको शिक्षा से संबंधित था। अब आइए बाबू, भारतीय शिक्षा के इतिहास में किस समिति ने सबसे पहले अपव्यय और अवरोधन पर चर्चा किया? इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन विच कमेटी फर्स्ट डिस्कस वेस्टेज एंड स्टेगनेशन? ये बाबू कौन किया था? आपको बताए थे हॉर्टेक समिति। इसका स्थापना कब? 1929 में हुआ था। अब भुलाइएगा तो याद कीजिए 1929 में एक और घटना हुआ था, द ग्रेट डिप्रेशन या वैश्विक आर्थिक महामंदी आया था विश्व में। अब आइए, किस अधिनियम में भारतीयों की शिक्षा के लिए वार्षिक 1 लाख रुपया खर्च करने की बात किया गया था बाबू? तो बोलिए क्या बताए थे कि 1813 का चार्टर एक्ट में प्रावधान किया गया था, लेकिन पैसा खर्च नहीं किया गया था। क्यों नहीं किया गया था? क्योंकि विवाद हो गया था। चलिए, कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किस वर्ष किया गया था बताइए बाबू? 1817 में। 1817 में किया गया था। आपको डेविड हेयर हो गया, अलेक्जेंडर डफ हो गया, राजा राम मोहन राय हो गया। और 1917 में क्या हुआ? पटना कॉलेज। क्या हुआ आपको? पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना हुआ था। निम्नलिखित में से किसने 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था बताइए? देवेंद्रनाथ टैगोर? नहीं। नहीं। राजेंद्र प्रसाद? नहीं। क्या हो जाएगा? डेविड हेयर। या आपको बोल सकते हैं क्या हो गया? डेविड हेयर। वहाँ पर हेयर नहीं था, यहाँ पर डेविड हरे ऑप्शन था, हम हेयर कर दिए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब आइए, रुड़की में तकनीकी कॉलेज मतलब तकनीकी इंजीनियरिंग कॉलेज बना था, ये कब स्थापित हुआ था? तो कब? वो 1847 में। 1847 में, 1947 नहीं, 1847। भारत में पहला मेडिकल कॉलेज कब बना था? 1835 से बना था। कहाँ बना था? कलकत्ता में। कहाँ हो? कलकत्ता में। कोलकाता में। शिक्षा का निस्पंदन सिद्धांत इसी को बोलते हैं। एक तो बताइए नहीं क्या हुआ, इन्हें बता ना, डाउनवर्ड क्या बोलते हैं? डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी। डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी इसी बोलते हैं शिक्षा का निस्पंदन सिद्धांत या शिक्षा का अधोगामी। क्या बोलते हैं? शिक्षा का अधोगामी सिद्धांत। इसका मतलब क्या होता है? देखिए इसे कहने का मतलब क्या ना कि मैकाले जो अंग्रेजी से शुरुआत किया उसका मकसद क्या था? कुछ मुट्ठी भर लोग क्या करेंगे? पढ़ाएंगे और वो मुट्ठी भर लोग पढ़ लेगा तो अपना लोग को शिक्षा देने का बन होगा तो देगा, ना देगा होगा न देगा, ठीक ना। इसी को बोलते हैं क्या? डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। इसी को बोल सकते हैं कि हम कुछ वर्ग को ऊपर अंग्रेज है, ये कुछ वर्ग को शिक्षा दे देगा और इसके माध्यम से क्या होगा? फिर नीचे डाउन में क्या होगा? शिक्षा जाएगा, है ना। लेकिन जाएगा, जाहिर सी बात जाएगा नहीं। ये क्या था? डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी था। ये कौन बोला था? अच्छा, शिक्षा का निष्पंदन सिद्धांत किस वाला हो गया? लॉर्ड मैकाले द्वारा। और चार्ल्स वुड तो बाबू शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। आइए, किसने कहा था एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक शेल्फ भारत और अरब के संपूर्ण देशी साहित्य के बराबर है? मतलब भारत का पूरा मुस्लिम जगत का अगर पूरा बुक मिला दिया जाए, इस पूरा मुस्लिम जगत और भारत का बुक मिला दिया जाए, यूरोप के इतने से बुक लीजिएगा बराबर है। ये कितना घमंड है, इसको देखिए तो नहीं हो गोचक्लोबा के। किसका? थॉमस मैकाले बात कहा था, है ना। चलिए, और मैक्स मुलर क्या था आपको? कहाँ का? जर्मनी। कहाँ आपको? ये जर्मनी का था मैक्स मुलर बाबू। और ये जानते हैं क्या? ये बोला था कि हमारे यहाँ जो आर्य लोग हैं ये कहाँ से हैं? मध्य एशिया से हैं, मध्य एशिया से हैं, ठीक है। चलिए, भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था बाबू?
तो क्या बोलते हैं, डी के करबे, डी का मतलब हो गया ढोंडो, केशव करबे, डी से हो गया ढोंडो, के से केशव, क्या हो गया करबे हो गया, ढोंडो दे से करबे हो गया ना। और सर सैयद अहमद खां जानते हैं, आपको अलीगढ़, क्या बोले आपको, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, क्या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से, ठीक ना, बस हो गया। अब आइए देखिए, बुनियादी शिक्षा की वर्धा योजना का प्रस्ताव किसने रखा था, क्या बोले कि 1937 में कांग्रेस का आपको मीटिंग किया गया वर्धा में, वहाँ पर शिक्षा पर चर्चा हुआ। महात्मा गांधी के प्रस्ताव, महात्मा गांधी जो पुस्तक में लिखे थे कि भाई अंग्रेजी शिक्षा भारत में खाई पैदा कर दिया है, तो भारत में क्या है कि शुरू से क्या है कि आपको बच्चा को भी, मतलब आम जनता को भी शिक्षा देने का प्रयास करना होगा। इसके लिए क्या है, आपको देसी भाषा ही की आवश्यकता, साधन हो सकता है। ये क्या है, आपको बोल सकते हैं वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन है। तो बोलिए कौन प्रस्ताव लेकर के आया था, आपको महात्मा गांधी लेकर के आए थे। हालांकि वहाँ पर वैसे कहा जाता है कि वर्धा में महात्मा गांधी नहीं थे, लेकिन जो बुक लिखे थे ना, उस बुक में ही ये चीज़ लिखा हुआ था। भारत के निम्नलिखित में से किस विद्यालय ने पहली बार लड़कियों के लिए विश्वविद्यालय की सही परीक्षाएं आरंभ की, तो बतावे नहीं किए। सुनिए, हमारे यहाँ क्या मतलब बोल सकते हैं, कलकत्ता में क्या बोले, कलकत्ता विश्वविद्यालय क्या था, भारत का प्रथम जो आपका विश्वविद्यालय बना, जो क्या किया कि महिलाओं का भी क्या किया, प्रवेश दिया। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है कि भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है जो क्या किया कि महिलाओं को भी क्या किया, प्रवेश दिया। और उसके लिए क्या किया, बेसिकली एजुकेशन, मतलब बोल सकते हैं एग्जाम का क्या किया, ऑर्गेनाइज किया। और ये भी जानते हैं कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्रथम स्नातक महिला कौन थी, कदामनी, क्या बोले आपको, कदाम्बनी गांगुली, कदाम्बनी गांगुली। ये प्रथम महिला है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या किए हैं, सम्मेलन को संबोधित किए हैं। प्रथम महिला है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या किए हैं, संबोधित किए हैं। और ये क्या है, कलकत्ता विश्वविद्यालय का प्रथम स्नातक है, कलकत्ता विश्वविद्यालय प्रथम विश्वविद्यालय है जो महिलाओं को क्या किया है, आपको एग्जाम लेकर के एंट्री दिया है। अब ये कोठारी आयोग का संबंध किससे है, तो कोठारी क्या है, शिक्षा से, क्या हो गया आपको, शिक्षा से क्या है, कोठारी आयोग है, ठीक ना। 1964 में इसका स्थापना किया गया था। निम्नलिखित में से किसने पहली बार भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया, बताइए वो कौन किया है। तो भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद कौन किया है, तो कौन किया है, चार्ल्स विल्किंस किया है। विलियम जोन्स के बारे में तो पहले बता ले, स्टैटिक ऑफ बंगाल बता दिए। और जेम्स प्रिंसेप के बारे में जान लीजिए क्या कि देखिए 1837 में क्या है कि अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम क्या है, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ने में सफलता प्राप्त किया था। अलेक्जेंडर कनिंघम की बात करते हैं, भारतीय पुरातत्व का ये प्रथम बोल सकते हैं, इनको अध्यक्ष बनाया गया था। और गया में जो बोध गया में जो बोधि वृक्ष देखते हैं ना, बोध गया में जो बोधि वृक्ष देखते हैं, इस श्रीलंका से मंगवा के यही क्या किए हैं और पवाए हैं। चलिए, जनवरी 1857 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना किस गवर्नर जनरल या वायसराय के शासनकाल में हुआ था, तो क्या बोले थे कि 1854 में जो चार्ल्स वुड का डिस्पैच जो गठित किया गया था लॉर्ड डलहौजी द्वारा, वही रिकमेंडेशन दिया था कि लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर कलकत्ता में, बम्बई में, कलकत्ता में, मद्रास में या बम्बई में विश्वविद्यालय बनाया जाए। लेकिन लॉर्ड डलहौजी चला गया, बाद में क्या 1857 में आप बोल सकते हैं कि लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में क्या होता है, आपको बनाया जाता है कहाँ, कलकत्ता में, मद्रास में और बम्बई में विश्वविद्यालय बनाया जाता है। तो हो जाएगा आंसर लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा बाबू, ठीक ना। तो सुनिए दोस्त, इतना अगर आपको याद हो गया ना, तो मतलब मान के चलिए बाबू क्या कि 99% क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपको शिक्षा से जो आएगा बन जाएगा। अब 1% का तो बाबू कोई नहीं जानता है ना हम नहीं, तो हो सकता है हमसे भी ना बने, तो इतना कम से कम बन जाएगा बाबू। अब देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अब क्या है ना कि हम टॉपिक डिसाइड नहीं करेंगे, अब आपको टॉपिक डिसाइड करना है, आप लोग को बताना है कौन टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए। टॉपिक वाइज वीडियो इसी बनते चलेगा, लेकिन आपको बताना है कौन टॉपिक पर वीडियो बनना चाहिए, है ना। अब जो कमेंट सेक्शन में ज़्यादा रहेगा, जो भी टॉपिक ज़्यादा रहेगा, उस पर क्या करेंगे, अगला लेसन आपको आएगा, तो इसको ज़रूर बताइएगा। एक साथ ही क्वेश्चन आपको पूछ लेते हैं, ज़रूर बताइएगा। एक तो बताना है कौन टॉपिक पर वीडियो बने, पहला चीज़। दूसरा चीज़ बताना है कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज बनाया था, कलकत्ता में क्या है आपको मेडिकल कॉलेज बना था, ये कब बना था, ये आपको कब बना था। अगर इतना आप जवाब देते हैं, इसका मतलब देख रहे हैं मन से, नहीं तो समझिए क्या है आप टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है। बताइएगा किस तरह का लेसन लगा, देखें मन लगा कि माथा भूख गया, है ना। ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय।